जनपद बुलंदशहर के ग्राम जिरौल स्थित MBL के इंटर कॉलेज में मंगलवार को खुशियों का माहौल रहा। विद्यालय प्रबंधक की ओर से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में उन मेधावियों को आमंत्रित किया गया जिन्होंने अपने मेहनत से कॉलेज का नाम रोशन किया। एक एक करके जब टॉपर्स के नाम पुकारे गए तो पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इन मेधावियों को मंच पर ट्रॉफी और सर्टिफिकेट पत्र देकर सम्मानित किया गया। अपनी मेहनत का यह सम्मान पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे पर एक अलग ही चमक और आत्मविश्वास दिखाई दिया। देखिए रिपोर्ट बुलंदशहर से। आज यूपी बोर्ड के इस एग्ज़ाम में जिस तरह से परीक्षाओं में जिस तरह से 10th और 12th के बच्चों के लिए आज आपने सम्मान समारोह का जो एक आयोजन किया है, भव्य आयोजन किया है, यहाँ पर तमाम हस्तियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। तमाम बच्चों के लिए यहाँ पर ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर उनका सम्मान किया गया है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस आयोजन को, किस तरह से आपने तैयारी, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 4था स्थान, 5वां स्थान, 7वां स्थान और 10वां स्थान इसी विद्यालय से था। जब मैंने अखबार की लिस्ट को देखा और अवलोकन किया तो पूरे जिले में किसी भी विद्यालय के 4 बच्चे नहीं थे। इसके लिए, इनका उत्साहवर्धन के लिए मैंने ये आयोजन किया गया है। किस तरह से आपकी क्या रणनीति रहती है, किस तरह से आप बच्चों की तैयारियां कराते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहला लक्ष्य होता है बच्चे को रेगुलर करना और सुबह को एक्स्ट्रा चलाना और शाम को एक्स्ट्रा चलाना। यानी जो मैथमेटिक्स के पीरियड हैं वो क्लास में 3 पीरियड हैं, 2 पीरियड परमानेंट और एक एक्स्ट्रा पीरियड जो मैथमेटिक्स का चलता है। और बच्चों के 2 बच्चों के 100 में 100 भी नंबर आए हैं। और इसके बाद 3 पीरियड साइंस के चलते हैं, बायोलॉजी का अलग, केमिस्ट्री का अलग और फिजिक्स का अलग। सर, क्या क्या आपको चुनौतियां रहीं इस जो 2026 में जो आपके बच्चों ने 4 टॉप 10 में नाम आया है, क्या क्या चुनौतियां आपको झेलनी पड़ती हैं? हर वर्ष टॉपर्स देता है बच्चे। एक बार इंटर में 4 बच्चे दूसरा स्थान, 5वां स्थान, 7वां स्थान और 8वां स्थान इसी विद्यालय से था। अब आगे की आपकी क्या तरह से आप रणनीति करा रहे हैं? आप 2027 पूरा प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में नंबर आए। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अब तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो 10th में आए हैं, 12th में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं बच्चे। और जो ये बच्चे आते हैं हर वर्ष, इनमें कंपटीशन पैदा होता है और बच्चे इसमें बहुत ठीक से मेहनत। पहले अपने धन्यवाद आपका। मेरा नाम सचिन सोलंकी है और मैं विद्यालय की मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली आज का जो ये प्रोग्राम था, ये जो कार्यक्रम था, ये उन बच्चों के सम्मान के लिए था जिन्होंने जनपद स्तर पर जो है अपना परचम लहराया है। और सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं था, उन बच्चों के लिए भी था जिन्होंने विद्यालय स्तर पर उम्दा प्रदर्शन किया है। अगर देखा जाए तो ये एक प्रेरणा देने का काम विद्यालय ने किया है बच्चों को, और बच्चों को उनकी उपलब्धियों पर शुभकामनाएं दी हैं, उनके परिवार वालों को शुभकामनाएं दी हैं और उन्हें बताया है कि जो मेहनत आपने की है, जिस मेहनत से आप लोगों ने पढ़ाई की है, जिस डेडिकेशन के साथ आप लोगों ने पढ़ाई की है, उसका परिणाम इतना खूबसूरत आपको देखने को मिला है। अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं, भविष्य में लेकर के जाते हैं, तो और भी उम्दा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरह से जिले में जिन बच्चों ने जो टॉप 10 में नंबर्स प्राप्त किए हैं, आप किस तरह से तैयारी रही? आपके जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि सब्जेक्ट में कठिनाइयाँ आई, कहाँ कठिनाई आती थी और किस तरह से आपने उन चीज़ों को लेकर हैंडल किया? देखिए, जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट उनमें दिया है। कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं, एक सोशल स्टडीज को अगर हम थोड़ा और बेहतर कर पाते क्लास 10th में, तो 4 नहीं, हो सकता है कि पूरी लिस्ट पर हमारा कब्जा होता। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट हमारा कमजोर रह गया, जिसके कारण हम थोड़ा सा पिछड़ गए। लेकिन जो कोर सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स आप उठा करके देख लीजिए, 100 में से 100 बच्चा कर रहा है। साइंस आप उठा करके देख लीजिए, 99 में 100 बच्चा कर रहा है। जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, उम्दा प्रदर्शन उनमें किया है। और हम प्रयास करेंगे कि जो कमी अभी इस बार रह गई है, जिस सब्जेक्ट्स में हम कम रह गए हैं, इस बार और बेहतर करने का प्रयास अगली बार करेंगे और अपनी कमियों को तलाशने की कोशिश। सर, कहीं ना कहीं जिस तरह से बच्चों ने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं, स्कूल और मैनेजमेंट का कितना सहयोग रहा है? देखिए, स्कूल और मैनेजमेंट का तो जितना बन सकता है उतना सहयोग स्कूल करता है, मैनेजमेंट करता है। एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चों को दी जाती हैं, मॉर्निंग में क्लासेस दी जाती हैं। आप विश्वास करिए कि जब स्कूल शुरू होते हैं तब तक एक क्लास यहाँ बच्चों की चल चुकी होती है। छुट्टियों में पूरा कोशिश किया जाता है कि बच्चे की छुट्टियों का जो है पूरा यूटिलाइजेशन हो और बच्चे जो है उच्चतम अंक प्राप्त कर सकें।
जो बच्चे सीनियर्स रहे हैं, अब जूनियर्स बच्चे आ रहे हैं, उनको लेके किस तरह से प्लानिंग रही है, आप क्या प्लानिंग चल रही है? देखिए, अभी जैसा आपने देखा कि कुछ बच्चे हमारे बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे निकले हैं, सरकारी नौकरियों में बहुत सारे बच्चे हैं। आने वाले बच्चों को बस यही हम कहेंगे कि आप अपना कर्म करते चले जाइए, सफलता आपको मिलेगी और मिलनी ही है, वो उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, सफलता आपने निश्चित मिलनी है। सर, MBL के इंटर कॉलेज के जो संस्थापक सदस्य हैं, उनके बारे में क्या किस तरह से? देखिए, इस स्कूल की स्थापना जो है वो मैं बोलूं तो बड़ी मुसीबतों के साथ शुरू हुई थी और मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज ये स्कूल जो है वो जनपद स्तर पर अपना परचम लहरा रहा है। बहुत सारी परेशानियों का सामना भी स्कूल ने किया, बहुत सारी जो है आलोचनाएं भी झेली हैं, बहुत सारी गलत टिप्पणियां भी इस स्कूल ने झेली हैं, लेकिन अंततोगत्ता जो कहते हैं कि भाई सांच को आंच नहीं तो हीरा जो है वो चमक के निकलता है, और वो निकला। स्कूल को MBL के इंटर कॉलेज जिस तरह से आज इस मुकाम पर है, आपका भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत योगदान है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं आज जिस तरह सम्मान समारोह जो 10th और 12th के बच्चों को आज सम्मान के साथ में एक सम्मान दिया गया है, किससे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जी सर, मेरा नाम देवी सरन है, मैं यहाँ की मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ हूँ और बेशक मैं अध्यापक हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आज जो सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित हुआ है, ये हमारे लिए एक गौरव की बात है, बड़े सम्मान की बात है। और जहाँ तक मैं कहूँ, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म, इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता था बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। आज के सम्मान समारोह से हमारे बच्चे मोटिवेट हुए हैं, उन्हें एक नई प्रेरणा मिली है। आने वाले जो और भी बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी नया एक आयाम मिलेगा इस चीज़ से, और निश्चित ही यहाँ पर बच्चों ने बहुत मेहनत की। और मैं आपके लिए बता दूँ, यहाँ के जो बच्चे हैं वो इतने मेहनती हैं कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी, जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, वहां पर भी उन्होंने आराम नहीं किया। सप्ती दोपहर में भी उन्होंने कड़ी मेहनत की। उस दौर में आप जुड़े थे जब इस संस्था की, इस स्कूल की नींव रखी गई थी, तो आपका कहीं ना कहीं अब तक इस संस्था के लिए किस तरह से योगदान रहता है? बीच बीच में आप स्कूल्स के लिए, स्कूल जो छात्र हैं उनके लिए किस तरह सपोर्ट रहता है? जी, बीच बीच में जैसे भी हमें अपने समय मिलता है, हम यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ। और बेसिकली मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूँ, तो मैं आपके लिए बता दूँ, गर्मी की छुट्टियों में और जो शीतकालीन अवकाश होता है उसमें, उन छुट्टियों में मैं यहाँ पर क्लासेज लेता हूँ और समय समय पर बच्चों को मोटिवेट करना, प्रतियोगिताएं कराना, ये सब शामिल रहता है हमारे इस प्रोग्राम में। और बच्चों के लिए एक सपोर्ट देना, उनको प्रेरित करना मेहनत के लिए, और ऑफलाइन और ऑनलाइन यानी फिजिकली और हर तरह से हम तैयार रहते हैं बच्चों के लिए।